viewers, welcome back to my channel Gitanjali English Academy. Viewers, today I have come here with a new topic that is articles. Articles के बारे में आपको पता होता है a and the, we all know that, कोई नई बात नहीं है. बट क्या आपको पता है कि कुछ प्लेसेस पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं या कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आपको वॉवल्स की नॉलेज भी होगी आई गेस, और आपको कॉन्सोनेंट वर्ड्स की भी नॉलेज होगी. बट डू यू नो एग्जैक्टली कि वॉवल वर्ड ना होते हुए, मतलब कॉन्सोनेंट वर्ड होते हुए भी वहाँ पे एन आता है? आपको ये पता है? अगर पता है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. बट इफ़ यू डोंट नो एग्जैक्टली, आई बिलीव, आई थिंक आपको पता होना चाहिए. क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी फील्ड में हो, प्रोफेशनल वट एवर भी, तो आप मेल कंपोज करते हो या कुछ लिखते हो, स्पेशली ड्यूरिंग योर रिटन कम्युनिकेशन, आपका ये मिस्टेक कोई भी फाइंड आउट कर सकता है. पिन पॉइंट करके आपको बहुत इमिलिएशन फील हो सकती है, फेस करने को मिल सकती है कि आपको ये नहीं पता यहाँ पे एन आएगा या आए. सो लेट्स टॉक अबाउट इट. आई विल स्टार्ट विद द आर्टिकल सेक्शन, आर्टिकल टॉपिक, वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप. आप उसको फॉलो करो एंड हम आपकी क्वेरीज को, आपकी कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे. अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, कुछ क्वेरीज हो, कुछ चीज़ें हों जो स्टिल क्लियर ना हो, इफ्स एंड बट्स हो, सो यू डेफिनेटली यू कम फॉरवर्ड विद योर क्वेश्चंस. आई डेफिनेटली आंसर दोज. But for those, you need to type your queries, you need to approach us, then we'll do something for you. So here, I don't want to waste your time further. I believe I should start with the main concept, and here I go. So just begin with us. Okay, so first I'll tell you about articles. Exactly articles की requirement है क्या? Articles पहले तो हमें पता है a and the. आर्टिकल ए और एन की बात करें तो वो इंडेफिनिट आर्टिकल है, और द की बात करें तो वो डेफिनिट आर्टिकल है. ये सब तो हम जानते हैं. बट ए कहाँ कहाँ इम्प्लीकेट हो सकता है, एन कहाँ प्लॉट हो सकता है, द कहाँ प्लॉट हो सकता है, इसको लेके कहीं ना कहीं क्वेरीज या कंफ्यूजन रहती ही है हम सबके माइंड में. सो आई बिलीव दिस इज द राइट टाइम टू क्लियर ऑल दोज मेसी डाउट्स, all that blurry confusion. So let's start with it. Number 1, A, जिसे कहा जाता है, इंग्लिश में उसे आ कहते हैं. पहले आ के बारे में बात करते हैं. राइट, आ कहाँ यूज होता है? आपको इतना पता है, वन नाउन हो, वन इन नंबर कुछ हो या कॉमन नाउन हो, एक तो उसके साथ यूज होगा. जैसे आपको बोलना है किसी को अ बॉय, अ गर्ल, ठीक है, यहाँ पे यूज हो गया. या अ मैन, ठीक है. इन सब जगहों पे कोई भी कॉमन नाउन तो आपको पता ही होगा, जातिवाचक संज्ञा जैसे हिंदी में कहा जाता है, कोई खास ना हो, सभी में कुछ भी है. जैसे मैं फीमेल हूँ, वुमेन हूँ, तो कोई खास बात नहीं है. बट माई नेम इज नॉट a very common thing. It's a specific noun, it's a proper noun. So anyways, we're not talking about noun right now, but I am just giving you a hint of it. तो common noun कोई भी होगा, वन इन नंबर होगा, एक ही होगा, जैसे बॉय है, गर्ल है, मैन है, वुमेन है, फ्रूट है, या कुछ भी ऐसा जिसके आगे एस नहीं है, SES नहीं है, प्लूरल वर्ड नहीं है, तो वहां पे अ लग जाता है. ठीक है, इतना तो पता है. एग्जाम्पल कैसे बना सकते हैं? देयर इज अ मैन स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम. एक मैन खड़ा हुआ है, आदमी खड़ा हुआ है रूम के बाहर. वन मोर, अ गर्ल इज स्माइलिंग. एक लड़की है, वो स्माइल कर रही है. अ बॉय इज स्टडिंग. एक लड़का है, वो पढ़ रहा है. तो ये तो कॉमन नाउन हो गए, एक ही है. दूसरा अ यूज होता है जो कॉमन नाउन है, एक ही है, और बेसिकली कुछ खास नहीं है, वहां यूज होता है. तो वही अगेन, एक तो वन इन नंबर हो, कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन के साथ यूज कर सकते हो आप. और एक आप यूज करोगे वही वन इन नंबर, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात हो गई. बट उसमें भी आप एग्जाम्पल और ले लो. अ बोट,
और कुछ भी ले सकते हैं. यू कैन टेक फ्रूट. ठीक है. आप ऐसे ही एक और ले लेते हैं बैग. ठीक है. सो ये कॉमन नाउन है या वन इन नंबर कोई चीज है तो वहां पे आ जाएगा. नाउ द थर्ड कैटेगरी where we can apply, we can plot as an article. There, when we talk about when we have the words which is having a u sound, stretchy sound, जहां पे आपका देखो फेस ऐसा हो जाएगा u. आपका फेस एक कितना पाउट स्टाइल में आपको अपना फेस आपका बन जाएगा. आपका फेस का फेशियल लुक जो होगा विद पाउट हो जाएगा. यू आप यू बोलोगे तो वहां पे भी अप्लाई हो सकता है. ऐसे वर्ड्स कौन से हो सकते हैं? थिंक अबाउट इट. लेट मी डिस्कस. पहले तो बात करते हैं यू वाला साउंड. स्ट्रेची साउंड आ रहा है. ठीक है. आप इस तरह के साउंड वाले वाई नहीं होगा वहां पे, यू होगा. जैसे यू से अम्ब्रेला होता है तो ऐसे यू से तो अम्ब्रेला होता है, वहां नहीं जाना है हमें यू जिसका यू जहां पे अपना खुद का इंडिविजुअल साउंड दे रहा है, फ्रीली दे रहा है, प्रोमिनेंट है यू का खुद का अपना साउंड, अपना अपनी रिकॉग्निशन खुद की है. तो वो कैसे होगा? यू, यूनियन. ठीक है. यूनिट. और क्या हो सकता है? यूनिवर्सिटी. ठीक है. तो ऐसे सच कुछ चीजों में, या आप कह सकते हो यूनियन, यूनिट, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सल. यूनिवर्सल क्या हो सकता है? जो पूरे यूनिवर्स में कोई चीज मानी हुई है, जैसे यूनिवर्सल रूल, प्रिंसिपल. फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सन पूर्व दिशा से उगता है और पश्चिम में जाके अस्त होता है. तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है या रूल है कोई. सो दैट इज समथिंग. ठीक है. तो यूनियन, यूनिट, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल रूल, ऐसा कुछ भी हो जिसमें यू वाला स्ट्रेची साउंड आ रहा है, आपका फेस फिर से आप बोलोगे यू ऐसे बन जाए. अब इसको बोल के देखो आप. यू जस्ट ट्राई टू प्रोनाउंस द वर्ड यूनियन. अब जस्ट देखो मुझे मैम कैसे बोल रही है. यूनियन, यूनिट, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सल रूल. हर बार मेरा पाउट बन रहा है ऑलमोस्ट. तो जहां पे पाउट बन रहा हो और अपनी खुद की यू अपनी इंडिविजुअल साउंड दे रहा हो, वहां पे भी आएगा. और आपको पता होगा अदरवाइज यू क्या है? यू वोवल है? नो, वोवल है बट यहाँ पे वो खुद की अपनी इंडिविजुअल साउंड दे रहा है. इससे यहाँ पे भी हर जगह, एवरीवेयर, इन चारों जगहों पे कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ अ लगेगा. क्या लगेगा? अ लगेगा. एग्जैक्टली. आई बिलीव इट इज राइट. अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप पूछो. और मैं सेंटेंसेस बनाती हूँ आपके लिए. डॉक्टर विकास शर्मा इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर. ठीक है. आपको पता है ना, पीएचडी कर ले कोई तो भी उसके नेम के आगे डॉक्टर आता है, नॉट जस्ट अ मेडिकल डॉक्टर ओनली. तो डॉक्टर विकास शर्मा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं. तो मैं चाहती यूनिवर्सिटी से पहले यू की वजह से एन लगाती, पर मैंने नहीं किया क्योंकि वो राइट ही नहीं है. दैट्स रॉन्ग. अगर मैं कहती डॉक्टर विकास शर्मा इज एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. आप ये सोचोगे, रूल फॉलो करोगे, हमें तो ये पता है वोवल के साथ वोवल है, कोई भी ए ई आई ओ यू वोवल्स होते हैं. आइदर ऑफ द कोई भी इनमें से भी एनी ऑफ द वोवल्स हो गया तो वहां लगेगा नहीं, एन लगता है सिर्फ उसे वैन. वो राइट है, दैट इज ऑल्सो राइट. बट क्योंकि यू की अपनी इंडिविजुअल साउंड है इधर, और अम्ब्रेला में अब अगर आप बोलो यू से अम्ब्रेला, तो उसमें कहाँ है अपनी इंडिविजुअल साउंड? अम्ब्रेला पीछे से साउंड आ रही है. दैट आई विल एक्सप्लेन यू व्हेन आई कम टू एन एज एन आर्टिकल. बट राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट अ. सो द फर्स्ट आर्टिकल इन अ रो. सो अ यूनियन, अ यूनिट, अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सल रूल. सो मैंने डॉक्टर विकास शर्मा का ये एग्जाम्पल दिया. आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. Union of students, or you can say a union of workers is on strike. ठीक है. यूनियन ऑफ वर्कर्स की या ट्रेड यूनियन होती है जिसे हम कहते हैं, या स्टूडेंट्स की यूनियन जो है, ठीक है, वो बाहर स्ट्राइक पे है, या वो स्ट्राइक पे बैठी हुई है. ठीक है. और कुछ भी बना सकते हो. इट इज अ यूनिवर्सल रूल, या दिस इज अ यूनिवर्सल प्रिंसिपल और अ रूल that sun rises in the east and sets in the west. Or you can say our earth takes 365 1/4 days to complete one revolution, जिससे हमारा 1 year complete होता है.
So I believe, I think concept is pretty clear to you. It should be. अगर नहीं हुआ, कुछ भी confusion है, ifs and buts आपके mind में अभी भी roam कर रहे हैं, घूम रहे हैं, mind में चल रहे हैं, so you're most welcome. You come forward with your queries. I'll definitely sort them out, and make sure for that, if you want to learn more about articles and in depth you want to attain knowledge about it, kindly subscribe my channel so that when I will come in my next video on the same topic, you should be there to catch me on. So till then, take care, stay blessed, keep smiling.